पीएम के केदारनाथ दौरे से पहले भाजपा तीर्थ पुरोहितों को मनाने में जुट गई है। केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा भी सीएम ले रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी भी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो तीर्थ पुरोहितों का विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके विरोध का सामना करना पड़ा था और केदारनाथ से बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ा था। कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों को भी मनाने की कोशिश है, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी दूर करने की कोशिश है। तो वहीं पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दीपावली के पर्व को लेकर केदारनाथ बाबा का धाम सजाया गया। कई कुंटल फूलों से बाबा का मंदिर सजाया गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पीएम मोदी सुबह करीब 8 बजे बाबा केदारनाथ पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे और निरीक्षण भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें, पीएम की तैयारियों को लेकर, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। कई कुंटल फूलों से बाबा का धाम सजाया गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है पीएम का वो भी जारी कर दिया गया है। तकरीबन सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद उनका जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जो वहां पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो केदारनाथ धाम में तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं, चूंकि 5 नवंबर को पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। दीपावली से ठीक एक दिन बाद पीएम का ये कार्यक्रम। तो फूलों से बाबा का धाम सजाया जा रहा है। कई कुंटल फूल मंगाए गए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मनमोहक नजारा केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है। एक तो दीपावली का पर्व है, दूसरा देश के प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं और उनके दौरे को लेकर भी विशेष तैयारियां धाम में की जा रही हैं। आपको बता दें कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे केदारनाथ धाम और उनका ये जो दौरा है वो कई मायनों में बेहद अहम समझा जा रहा है, क्योंकि जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण कर सकते हैं पीएम। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। सुबह 6:50 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 8 बजे देहरादून से केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 8 से 8:30 बजे तक बाबा केदार के धाम में पूजा दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 12 बजे केदारनाथ धाम में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत प्रधानमंत्री को करना है। दोपहर 1 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम। और अब बात पीएम मोदी के केदार संकल्प की, जिसे वो 5 नवंबर को पूरा करने जा रहे हैं। पीएम शुक्रवार को बाबा केदार के धाम जाने वाले हैं, जहां वो केदार धाम की तरफ से कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन तमाम परियोजनाओं में सबसे खास है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा, जिसका अनावरण पीएम करने जा रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। आज से ठीक 4 साल पहले वो 20 अक्टूबर 2017 की तारीख थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था। ये संकल्प था केदारनाथ धाम को संवारने का, तमाम सुविधाएं देने का और आदि शंकराचार्य की समाधि को ऐसी भव्यता देने का जो केदार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित हो। पीएम मोदी के इसी संकल्प के पूरा होने का वक्त अब आ गया है।
5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, जहां वो आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। यात्री को आदि शंकर के पास जाते ही उस महान तपस्या की परंपरा के साथ एक आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति हो, वैसी एक रचना हो, उस दिशा में काम चल रहा है। भगवान शिव में पीएम मोदी की श्रद्धा ही ऐसी है कि उनके धाम को लेकर मोदी ने जो संकल्प लिया उसमें देरी का सवाल ही नहीं उठता। और यही वजह है कि केदारनाथ धाम में बन रहे आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल से जुड़ी वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसका पीएम मोदी अनावरण करने वाले हैं। केदारनाथ धाम से जुड़े किसी भी काम में कोई देरी ना हो और वो भव्य तरीके से पूरा हो, इसके लिए पीएम मोदी ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और उसका असर यहाँ की तस्वीरों में नजर भी आता है। यही वो जगह है जहाँ आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का काम जोर शोर से चल रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य का प्राचीन समाधि स्थल है। इसी जगह पर भव्य समाधि स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। 36 मीटर गोलाकार क्षेत्र में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण हो रहा है। मंदिर से समाधि स्थल जाने के लिए विशेष रास्ता बनाया जा रहा है ताकि केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल तक आराम से जा सकें। आदि शंकराचार्य की इस मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अर्जुन योगीराज ने बनाया है। केदारनाथ धाम तक इस मूर्ति को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया गया। इस मूर्ति की खासियत ये होगी कि बारिश, धूप और खराब मौसम का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 नवंबर को पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर अब यहाँ पर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मंदिर परिसर से लेकर मुख्य चबूतरे तक बैरिकेडिंग की गई है। करीब 2.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के वक्त जब पीएम मोदी केदारनाथ गए थे तो उन्होंने खुद बताया था कि केदारनाथ धाम को संवारने के लिए उनका प्लान क्या है। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कठिनाइयां, रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। ये केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की गहरी आस्था ही है कि उन्हें जब भी वक्त मिलता है वो बाबा की शरण में खुद ही चले जाते हैं। पिछली बार जब पीएम मोदी केदारनाथ धाम गए थे तो 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के अगले दिन ही वो वहां पहुंचे थे। पीएम मोदी ने वहां विधिवत पूजा अर्चना की और फिर जब वो मंदिर से निकले तो अचानक एक ऐसे रास्ते पर बढ़े जो मंदिर से थोड़ी ऊंचाई पर करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गुफा की तरफ जाता था। पीएम मोदी ने 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता पैदल ही पार किया और उसके बाद वो उस गुफा में थे जो समुद्र तल से करीब 12,250 फीट की ऊंचाई पर है। उस वक्त मई का महीना था, लेकिन केदारनाथ धाम से कुछ दूरी पर मौजूद इस इलाके में तापमान करीब 2 डिग्री के आसपास था। पीएम मोदी ने गुफा में कई घंटे तक ध्यान लगाया था, साधना भी की थी और उनकी ये तस्वीरें खूब चर्चा में रही थी। इस धरती से हमारा एक विशेष नाता भी रहा है, तो आने का मन कर जाता है। कल से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन यहाँ एक गुफा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसे के बाद मिला और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। 2017 के बाद ये उनका 5वां केदारनाथ दौरा है, जब एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दर पर जा रहे हैं और उसे लेकर इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं। हरिद्वार से बाबा बागनाथ की नगरी में छड़ी यात्रा के पहुंचने पर साधु संतों ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर यात्रियों को जूना अखाड़ा लाया गया और संतों ने भक्तों को आशीर्वाद दिया।
धार्मिक पर्यटन के प्रचार प्रसार और उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 20 अक्टूबर से हरिद्वार माया देवी मंदिर से यात्रा शुरू की। इस छड़ी का मुख्य लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, लोगों को आस्था का केंद्र जगाना, लोगों को पलायन से रोकना। और हम सभी जो हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री, विधायक, सांसद, उनसे भी हमने अनुरोध किया कि आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में अपने बंगले बनाएं, अपने घर बनाएं, जिससे छोटे लोग भी बनाएंगे। आप लोग बंगले बनेंगे तो आपके वहाँ विद्यालय भी बनेगा, औषधालय भी बनेगा, नौकरियां भी लगेंगी, विकास भी होगा। ये सनातन छड़ी, दिग्विजय छड़ी, बद्री नारायण विष्णु भगवान की छड़ी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने साथ चलते संतों को सौंपा है धर्म प्रचार के लिए। ये जो धर्म प्रचार श्री महाराज प्रेमपति जी ने और दल और बल, साधु संत, समाज और प्रशासन, शासन सब इस धर्म प्रचार के लिए साथ चल रहा है, सहयोग दे रहा है। अगली खबर देहरादून से, जहां माड़ा बॉर्डर पर दिवाली मनाएंगे कल राज्यपाल गुरमीत सिंह। चीन सीमा पर जाकर सैनिकों के बीच दीपावली मनाएंगे। सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं गवर्नर गुरमीत सिंह और अब वो सेना के बीच में ही जवानों के बीच में जाके दीपावली मनाएंगे। दीपावली को लेकर देहरादून में चारों ओर रौनक है। दीपावली पर लोग मिट्टी के दिए घरों में जलाते हैं। देहरादून में मिट्टी के दिए कारोबारियों के लिए ये दिवाली बेहद खास है। देहरादून से संवाददाता रवि कैंतुरा की ये खास रिपोर्ट देखिए। चारों ओर दिवाली की रौनक है और ऐसे में सभी घरों में दिए आज जलाए जाते हैं और उन दिए के ही कारोबार की क्या स्थिति है इसी को हम जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कुम्हार मंडी के सामने चक्राता रोड पर किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिट्टी का जो कारोबार है और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि हर साल कई वर्षों से यहाँ पर ही इस तरीके का जो भी मिट्टी के बने हुए चाहे दिए हों या फिर कई अन्य चीज़ें हैं, उनको लेकर यहाँ पर इसी तरीके का एक मार्केट सस्ता है देहरादून में और जो कि अभी भी सजा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, दिए लेते हैं और जो दिए हैं और जो मिट्टी के बने हुए और जो सारी चीज़ें हैं, चाहे भगवान की हम मूर्तियाँ करें की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे ये सभी चीज़ें जो है बनी हुई हैं मिट्टी की और बहुत खूबसूरत है। किस तरीके का कारोबार है इस बार अगर हम देखें दियों को लेकर तो किस तरीके का कारोबार है, किस तरीके से लोग जो है लोगों का रुझान है मिट्टी के दियों की तरफ और लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मार्केट में कई सारी चीज़ें भी हैं जो कि नई आ गई हैं, लेकिन जो दिया है वो आई बहुत पुरानी परंपरा आई है दीपोत्सव करने की। भाई साहब क्या नाम है? गंगा शरण। किस तरीके का कारोबार है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, कल दिए के कारोबार बताइए दिवाली में किस तरीके का? कारोबार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो परमानेंट है जो हम सबने जलाना ही होता है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी काट भी कोई नहीं है तो इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। तो कारोबार है उनका कहना है कि दीपावली पर किसी तरीके का ऐसा फ़र्क नहीं है, लोग दिए ज़रूर जलाते हैं घरों में, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो उत्तराखंड में एक बार मैं और भी बता दूं कि लोग जो कुम्हार हैं जो इस काम को करते हैं इनके लिए जगह जो है अभी तक नहीं मिल पाई है। उसके साथ ही जो मिट्टी की समस्या है वो हमेशा बनी रहती है। सब कुछ ठीक है और ऐसे में जो कारोबार जो 2 सालों तक प्रभावित हुआ था वो अब जब कोरोना करीब करीब समाप्ति की ओर है तो ऐसे में अब उनका कारोबार एक बार फिर से उभरने भी लगा है। अपने सही क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। हरिद्वार से बाबा बागनाथ की नगरी में छड़ी यात्रा के पहुंचने पर साधु संतों ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर यात्रियों को जूना अखाड़ा लाया गया और संतों ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। धार्मिक पर्यटन के प्रचार प्रसार और उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 20 अक्टूबर से हरिद्वार माया देवी मंदिर से यात्रा शुरू की। इस छड़ी का मुख्य लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, लोगों को आस्था का केंद्र जगाना, लोगों को पलायन से रोकना। और हम सभी जो हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री, विधायक, सांसद, उनसे भी हमने अनुरोध किया कि आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में अपने बंगले बनाएं, अपने घर बनाएं, जिससे छोटे लोग भी बनाएंगे। आप लोग बंगले बनेंगे तो आपके वहाँ विद्यालय भी बनेगा, औषधालय भी बनेगा, नौकरियां भी लगेंगी, विकास भी होगा। ये सनातन छड़ी, दिग्विजय छड़ी, बद्री नारायण विष्णु भगवान की छड़ी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने साथ चलते संतों को सौंपा है धर्म प्रचार के लिए। ये जो धर्म प्रचार श्री महाराज प्रेमपति जी ने और दल और बल, साधु संत, समाज और
प्रशासन, शासन सब इस धर्म प्रचार के लिए साथ चल रहा है, सहयोग दे रहा है।